Shut up and sit down. 10.6.2 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर 10.6.2 एक प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं, वह उनके क्या क्या कार्य होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है उसके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो सदस्य होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द लोकसभा। जो राष्ट्रपति हैं वो सरकार के सबसे उच्च शिखर पे होते हैं, वो हेड होते हैं, और वो लोकसभा के नेता, लीडर होते हैं। द प्रेसिडेंट इज प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट एंड द कंट्रीज विजिबल फेस एंड स्पोक्स पर्सन इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राष्ट्रपति के एडवाइज़र होते हैं, सलाहकार होते हैं, और वो कंट्री का विजिबल फेस होते हैं, वो स्पोक्स पर्सन होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। हिज और हर कंट्रोल इज अनपैरेलल्ड एंड द प्रेसिडेंट गिव्स डायरेक्शन टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उनका जो कंट्रोल है, उनका जो रोल है, वो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं वो सरकार कैसे चलेगा देश में, इसका निर्देश देते हैं। The Prime Minister, being the head of the Council of Ministers, selects the minister to be sworn in by the President. अब जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या है, मंत्रिमंडल के सबसे ऊपरी शिखर पे हैं, ठीक है। वो मंत्रिमंडल चलाते हैं, तो वो चुनते हैं कि कौन से मंत्री होंगे जो कि राष्ट्रपति के सामने कसम खाएंगे, ठीक है। किस मंत्री को क्या मंत्रिमंडल दिया जाएगा, किसको क्या काम दिया जाएगा। The minister in fact are chosen by the prime minister and remain ministers as long as they enjoy the confidence of the prime minister. अब जो मंत्री हैं उनको कौन चुनता है, प्रधानमंत्री, और तब तक वो मंत्री रहते हैं जब तक वो प्राइम मिनिस्टर का विश्वास जीत के रखते हैं। The prime minister distribute portfolios among ministers. अब जो प्रधानमंत्री हैं वह मंत्रियों को उनका क्षेत्र बताते हैं कि कौन किस क्षेत्र में काम करेगा। The president can change the portfolio as and when he desire. अब जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदल सकता है जब वो चाहे। The prime minister can drop a minister or ask for his or her resignation. अब जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। The prime minister presides over the meetings of the cabinet and conducts its proceedings. जो प्रधानमंत्री हैं वह मंत्रिमंडल का जो मीटिंग होता है वह उसको अध्यक्ष होते हैं उनके, और जो भी काम हो रहा है वह देखते हैं। एज द हेड ऑफ द कैबिनेट ही और शी लार्जली इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्रिमंडल के हेड होते हैं, ठीक है। तो वह मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है वह ज़्यादातर प्रधानमंत्री द्वारा ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स। अब जो प्रधानमंत्री हैं वह यह देखते हैं कि जो दूसरे मंत्री हैं वह किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, उनके बीच में कैसा काम हो रहा है। द प्रेसिडेंट रिवॉल्व्स डिसएग्रीमेंट इफ एनी अमंग्स डिफरेंट मिनिस्टर्स। अगर मान लीजिए दूसरे जो मंत्री हैं उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, उनके बीच में कोई चीज़ है जिसमें वो लोग सहमत नहीं होते हैं, तो इस केस में, इस बहस में, असहमति में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वह उनके परेशानियों को सुलझाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और कैबिनेट, मंत्रिमंडल, इनके बीच को कौन जोड़ता है, इनके बीच होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिया गया है वह राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति को किसके द्वारा बताया जाता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इट इज ही हु कीप्स द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड of all the policies and decisions of the government. प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वो होते हैं जो राष्ट्रपति को सरकार के हर एक नीतियों के बारे में, हर एक निर्णय के बारे में बताते हैं।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सरकार का क्या नीति बना, क्या निर्णय हुआ, यह किसको बताया गया, राष्ट्रपति को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। नो मिनिस्टर कैन मीट द प्रेसिडेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति को तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनुमति नहीं मिलती है। एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोड्यूस द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड इवन डिसॉल्व्स द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं, उनके सलाह पर ही जो राष्ट्रपति हैं वह संसद को कोई समन नोटिस भेजते हैं या तो वह संसद को भंग कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं। The Prime Minister is the principal spokesman and defender of the policies of the government in the Parliament. अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन होते हैं, ठीक है, प्रमुख होते हैं, ठीक है, और सरकार द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको संसद में प्राइम मिनिस्टर डिफेंड करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल स्पोक्समैन का मतलब मुख्य प्रवक्ता, डिफेंडर का मतलब क्या होता है, जो आपका रक्षा करता है, ठीक है, आपको बचाने वाला, सफाई देने वाला। When any minister is unable to defend his or her action properly, the prime minister comes to the help of that minister both inside and outside the parliament. जब कोई मंत्री खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है, खुद को बचा नहीं पाता है, रक्षा नहीं कर पाता है जो वो काम किया है उस पर, तो जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो सामने आते हैं उस मंत्री का मदद करने के लिए, संसद में भी और संसद के बाहर भी। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे राष्ट्र के लीडर हैं। द नेशन लुक्स टू हिज और हर फॉर गाइडेंस। राष्ट्र उनके गाइडेंस के लिए उनके तरफ देखता है, ठीक है। अब देखिए, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, गाइडेंस का मतलब होता है दिशा निर्देश। At the time of general election, it is the Prime Minister who seeks mandate of the people. जब जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है, तो वह प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री, जो यह चाहते हैं कि जनतंत्र, हमारे देश की जनता उनको चुने। The Prime Minister plays an important role in the formulation of domestic and foreign policies. जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह जो हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है, हमारे देश के अंदर की नीतियां और बाहरी जो नीतियां हैं, उनको बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द प्रेसिडेंट represents the country in the world arena by participating in the international meetings such as NAM, SAARC and United Nations. हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होगा, पीएम होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे देश को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स होता है, जैसे NAM, SAARC, ये सब संस्था है, और यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। All international agreements and treaties with other countries are concluded with the consent of the Prime Minister. जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होते हैं, जो हमारे देश के साथ हो रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के साथ, उनकी अनुमति के साथ ही होता है, ठीक है, सहमति के साथ ही होता है। द प्रेसिडेंट इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो मुख्य प्रवक्ता है हमारे देश की जो नीतियां हैं उनको बताने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ के मुख्य प्रवक्ता है, पार्लियामेंट में, ठीक है, ताकि वो अपने सरकार के नीतियों को
की रक्षा कर सकें, और जो प्रेसिडेंट है वो देश के जो नीति हैं उनके स्पोक्स पर्सन है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ए स्पेशल स्टेटस बोथ इन द गवर्नमेंट एंड इन द पार्लियामेंट। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक महत्वपूर्ण दर्जा होता है, ठीक है, उनका एक स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा होता है, ठीक है, सरकार में भी और संसद में भी। दिस मेक्स हिम और हर द मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी। यह उनको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। हिज और हर पोजीशन एंड पावर्स डिपेंड अपॉन हिज और हर पर्सनालिटी। अब उनका क्या पोजीशन रहेगा, ठीक है, उनका क्या शक्तियां रहेंगी, वो उनके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अ पर्सन ऑफ अ stature of Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi is always more effective than a person who lacks vision or depends on support from outside his party. अब एक व्यक्ति जिसका कद जवाहरलाल नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी जैसा था, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा प्रभावशाली रहता है उस व्यक्ति के मुकाबले जो कि जिसके पास कोई दिशा नहीं है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। The Prime Minister is not only a leader of the Parliament but also leader of the nation. जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ संसद के लीडर नहीं है, वह पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के लीडर हैं, पूरे राष्ट्र के नेता हैं। The Prime Minister has to secure the willing cooperation of all important members of his or her own party. जो प्रधानमंत्री हैं उनको यह चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जितने भी उनके पार्टी के सदस्य हैं वह उनका साथ दें। इन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प दैट माइट एक्ट एज हिंड्रेंस इन हिज इफेक्टिव रोल। अब जहाँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट होता है, मतलब गठबंधन की सरकार बनने पर मजबूर होती है, तब उस परिस्थिति में जो सरकार चलती है वह बहुत मुश्किलों से चलती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाहरी जो मंत्री हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं अपने कार्य को करने के लिए, और बहुत बार वो अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं।